हाजीपुर जिसको मेरे नेता मेरे पिता ने अपनी माँ का दर्जा दिया था, आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तो उनके जाने के बाद मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि उनकी गैर मौजूदगी में हाजीपुर का ध्यान में रखूं। क्यों छोड़ेंगे हम हाजीपुर? वो क्यों आएगा हाजीपुर? हाजीपुर में उनका क्या है बताइए। भाई इससे ज्यादा शर्मनाक और निंदनीय और कुछ नहीं हो सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की सियासत में साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी जंग जारी है, जहां चाचा भतीजे के बीच की टकरार बढ़ती ही जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक तरफ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की, तो दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई सांसद चिराग पासवान की। दोनों ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि किसी भी हाल में चाहे कुछ भी हो जाए वो हाजीपुर की लोकसभा सीट को नहीं छोड़ेंगे। अब हम आपको दोनों की बातों को गौर से सुनवाते हैं। जरा देखिए इन दोनों के बीच की टकरार किस हद तक है। कि हाजीपुर से आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं क्या? भाई मैं कैसे छोड़ सकता हूँ हाजीपुर को? पासवान दावा कर रहे हैं कि वहाँ से वो लड़ेंगे। क्या आपको लगता है कि एनडीए में उनको जगह मिलेगी इस चीज़ को लेकर? ये बात उठी कहाँ से? हाजीपुर हमारा है, हाजीपुर के सांसद हम हैं। 1977 से लेकर आज तक हाजीपुर की जनता की सेवा मैंने किया है, मेरा अधिकार है। स्वर्गीय बड़े भाई साहब मरने के पूर्व उन्होंने हाजीपुर के लिए उत्तराधिकारी मुझको चुन के किया, इसलिए हाजीपुर में कौन लड़ेगा? हाजीपुर में मैं लड़ूंगा, और दूसरा कौन होता हाजीपुर में लड़ने वाला? एक पुत्र होने के नाते भी हर बेटे का उत्तरदायित्व बनता है कि अपने पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करें। ऐसे में हाजीपुर जिसको मेरे नेता मेरे पिता ने अपनी माँ का दर्जा दिया था, आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तो उनके जाने के बाद मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि उनकी गैर मौजूदगी में हाजीपुर का ध्यान में रखूं। क्यों छोड़ेंगे हम हाजीपुर? वो क्यों आएगा हाजीपुर? हाजीपुर में उनका क्या है बताइए। वो कहते हैं मेरे पिताजी का कर्म भूमि है। जब उनके पिताजी जीवित थे 2019 में, उन्होंने तो चिराग को टिकट नहीं दिया हाजीपुर से। उन्होंने कहा कि चिराग मेरा बेटा जरूर है, लेकिन इस पर मुझको विश्वास नहीं है। मेरा भाई तुम हो, तो तुम हाजीपुर की जनता की सेवा 77 से कर रहे हो, तुम पर मेरा अधिकार है, तुमको मैं अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं। अब तब मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ा था। मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं था उस समय। मैं हाजीपुर में चिराग पासवान का कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि माता है पहले यार सुनो तो यार, पहले प्रश्न पूछते तो सुनने की हिम्मत रखो। हाजीपुर में चिराग पासवान का क्या है? चिराग पासवान सांसद 2014 में जमुई से हुए। जमुई की जनता पूछ रही है कि तुमको हमें सम्मान दिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए, और 9 बरस के बाद जमुई की जनता को छोड़ के तुम क्यों जा रहे हैं? सर एक सवाल है कि हर सांसद अपने क्षेत्र में चुनावी साल है जाके काम कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे सांसद है जो अपने क्षेत्र में नहीं रह के आपके क्षेत्र में आ गए हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जमुई की जनता पूछ रही है कि तुम क्यों भागे हमको छोड़ के, पीठ दिखा करके। और वो उनके लोग अब ये कह रहे हैं, चाहे वो कह रहे हैं मैं हाजीपुर ही लड़ूंगा। उनके कहने से नहीं ना होगा। आपको भूख लगी हुई है, लेकिन खाना खिलाने वाला होगा तब खाना खाओगे यार, हैं? बोलिए, कोई भूखे आदमी है, आता है खाने के लिए, हमको खाना दीजिए। लेकिन जो खाना खिलाने वाला आदमी है उसके पास स्टॉक रहेगा, खाना रहेगा, तब उसको खाना देगा। पहले उससे, आप प्रेस मीडिया के साथी उससे पूछिए कि आखिर क्या कारण है कि पिताजी के जीवित रहते आपको पिताजी ने जमुई का सांसद बनाने का आदेश दिया। आप जमुई के सांसद हो, 10 बरस से हो। कौन सी विपरीत परिस्थिति आ गई कि आप जमुई को जनता के साथ में धोखा दे करके बाहर भाग रहे हो?